वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलिए, अपने एसआई के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हमने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड इज प्रैक्टिस। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने छाट के रखे हैं। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो ट्रस्ट मी, आपके एसआई में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। तो वह आपको क्या करना है, आप पहले पीछे की जो लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस मैं अपने पीडीएफ से ले रहा हूँ। पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पेज नंबर 1 से। और आज क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, तो कृपया थोड़ा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, ए सम ऑफ मनी लेंट एट एसआई amounts to rupees 880 in 2 years and rupees 920 in 3 years. The sum of money in rupee is। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई पैसा है ना, वो 2 साल में क्या हो जाता है, 2 साल में हो जाता है 880, 2 साल में, है ना। और 3 साल में कितना हो जाता है ये 920। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक साल में, एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया। हम कह सकते हैं एक साल में, एक साल में उसे इंटरेस्ट मिल गया 40 रुपये का। ऑब्वियस सी बात है, 2 साल में दो 880 है, 3 साल में 920 है, तो इस एक साल में से कितना इंटरेस्ट मिला 40। अब बताइए, एक साल में 40 मिला है तो स्टार्टिंग के 2 साल में कितना मिला होगा उसको, 80 मिला होगा। तो मतलब 880 में तो 80 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 800। देखिए मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को हिट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोलता है, ये ले चलिए ये आप खुद से कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हाँ को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप शॉर्टकट ना लगाएं, गो विथ बेसिक अप्रोच। गो विथ बेसिक बेसिक अप्रोच। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन ऐसा रखा है जिसमें कि किसी की देखो, क्वेश्चन देखो और झट से अगर आपके दिमाग में कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, गो विथ बेसिक अप्रोच रेदर देन थिंकिंग कि इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। गो विथ ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो पर मैं सोचूँ कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको डिलीट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, if the SI on a certain sum of money for rupee for 15 months at 7.1/2% personal per annum exceeds the SI on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by rupees 32.50, then the sum of money in rupees is, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये बोलता है ये हमारा कोई अमाउंट है, टाइम है आपका 15 महीना, टाइम है 15 महीना, और आपका इंटरेस्ट कितना है 7.5%। इंटरेस्ट कितना है 7.5%। ठीक है जी, इंटरेस्ट कितना है 7.5%। ओके, तो आपका मान लीजिए कुछ एसआई मिलता होगा, मान लीजिए एक्स मिलता है। ठीक है, फिर उसी सम पे टाइम आपका है इस पर 8 महीना, और रेट इस पर कितना 12.5%। रेट क्या है 12.5%।
तो क्या मिलता है, अमाउंट क्या मिलता है आपको, वाई। अमाउंट क्या मिलता है, वाई। अमाउंट क्या मिलता है, वाई। ठीक है। तो अब बोलता है कि बताइए कि और जो है एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है मेरा, 32.50। कितना है, 32.50, ये ना 32.50। तो बोलता है पी निकालिए। चलिए कुछ नहीं करते हैं, देखिए तो इस केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालिए। तो पी इंटू आर, आर किया 7.5, तो 7.5 लिखे, ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लिख दिया 15। ठीक है। और इससे हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 15। जब मैंने रेट दुगना कर दिया तो टाइम को मैं आधा करूंगा। ठीक है, आधा कर दिया। और ये मंथ में है तो ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए 12 से, इंटू क्या 100। ये हो गया इसका एसआई। अब इसका एसआई क्या होगा, पी इंटू, ये कर दीजिए हाफ, और ये कर दीजिए दुगना, रेट कर दीजिए दुगना। इक्वल टू क्या हो गया, 32.50। ठीक है। तो यहाँ से आप अगर उसको सोल्व कीजिएगा तो बताइए क्या है। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो P अपॉन 2400 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 225 और 200 कितना होगा, 25। तो 25P इज इक्वल टू 32.50 इंटू कितना, 2400। और यहाँ से क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए 25 कर दीजिए, ये हो गया मेरा। तो बोलता है कि इसका वो निकालिए, है ना, इसका। ठीक है, ये मेरा पी हो गया, इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए और आंसर क्या होगा आपका, आ जाएगा। सोल्व कर दिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ ये साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ क्लियर डिविजल हो रहा है ना, देखो ना, सब कुछ क्लियर डिविजल हो रहा है, सब कुछ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मेरे भाई सब कुछ क्लियर क्लियर ये आपका हो रहा है, वो क्या कहते हैं, कैंसल आउट हो रहा है। तो जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, डेसिमल में है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए तो डेफिनेट सी बात है कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ रखा है, और जो जो ऑप्शन थे जिस ऑर्डर में थे मैंने उसी ऑर्डर में ऑप्शंस को रखे हैं। अब 4 ऑप्शन है, देखो आप जैसे ही आप ये देख रहे हो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका एक इंटीजर नंबर देगा, नेचुरल नंबर देगा, है ना। इसमें तो इसमें डेसिमल नहीं आएगा, तो आपके जो ऑप्शन बी और डी हो गए वो हमारे खत्म हो गए। ठीक है। अब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 312 थोड़ी आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द डेफिनेट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट ए मेंटल ऑब्जर्वेशन। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ गुना भाग करने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं थी। तो चीज़ों को आप अप्लाई करना सीखो, आप चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते इसलिए चीज़ें आपको टफ लगती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं था। ओके भाई, चलिए आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। 10 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम जो मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, बोलता है कि if the SI on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 3,500 less than its principal, find sum and SI। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर है 22 और ये पेज नंबर 4 पे है यार। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्या बोलता है हमारा, बोलता है कि टाइम है आपका 3 साल, टाइम है आपका 3 साल, और जो एसआई मिलता है ना इस 3 साल में वो प्रिंसिपल से कम है। कितना कम है, प्रिंसिपल एसआई जो प्रिंसिपल से कम है, कितना कम है, 2500 ना, क्या है आपका है 3500, हाँ 3500 कम है। तो बोलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12.5%। तो बोलता है बताइए सम क्या होगा और एसआई क्या होगा। देखिए आप मुझे बताइए
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 साल में जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 37.5% मिलेगा, 37.5% मिलेगा। अब 37.5% को जब आप फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3/8। आप ध्यान दीजिए, जब कभी रेट परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रहे ये आपका बतलाता है प्रिंसिपल, ये बतलाता है प्रिंसिपल और ये बतलाता है इंटरेस्ट, ये बतलाता है प्रिंसिपल, ये बतलाता है इंटरेस्ट। तो 37.5% इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल क्या हो गया 8 यूनिट और इंटरेस्ट कितना हो गया 3 यूनिट। तो आपका अमाउंट कितना बन गया 11 यूनिट। अब बताओ, अमाउंट है आपका 11 यूनिट, एसआई है आपका 3 यूनिट, है ना। तो आप कितना कम हो इससे, सॉरी हाँ, ये आपका ये अमाउंट हो गया। क्या पूछ रहा था ये बोलता है एसआई कम है। अच्छा हाँ, अब ये आप मुझे बताओ एसआई कितना, इसकी तो फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है, रहने दीजिए ना, जरूरत नहीं है। एसआई कितना है मेरा 3 यूनिट और प्रिंसिपल कितना है 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग एसआई जो है प्रिंसिपल से 5 यूनिट कम है, एसआई जो है प्रिंसिपल से 5 यूनिट कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसआई जो प्रिंसिपल से 3500 यूनिट कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 5 यूनिट की वैल्यू 3500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 रुपया। आपसे पूछता है प्रिंसिपल और एसआई बताओ, एसआई की प्रिंसिपल कितना है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5600। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 700, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 2100। ठीक है, अगर आपसे पूछता अमाउंट क्या है तो आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर देते या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू 700, 11 यूनिट की वैल्यू 7700। दैट इज ऑल। तो कुछ नहीं करना, ये आप एक चीज ध्यान रखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, हो गया। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23rd। चलिए क्या बोलता है 23rd, ये बोलता है इफ the sum on a sum of money is 9/35 of the sum. If the number of years is numerically 5/7 times of the rate percent per annum, then the rate of interest is। चलिए अच्छी बात है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। एसआई क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 23rd, और ये बोलता है एसआई क्या है 9/35 है ऑफ सम। तो हम क्या करते हैं, हम सम को मान लेते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है उसको मान लेते हैं 35। तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं 35। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9 यूनिट। अगर हमने सम को प्रिंसिपल को 35 यूनिट मान लिया है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 9 यूनिट हो जाएगा। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, अब सोल्व कर दीजिए। एस आई इजकल टू क्या होता है पी आर टी। तो पी मेरा ये हो गया, आर हमें मालूम नहीं है, और टी टी अपॉन 100। अब बोलता है जो टाइम है ना वो रेट के 5/7 टाइम्स, रेट के 5/7 टाइम्स के बराबर है। तो रेट का 5/7 टाइम्स, तो 5/7 टाइम्स किसका रेट का, ये हो गया मेरा टाइम। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा 7×5 = 35, है ना। तो क्या हो जाएगा 900 अपॉन क्या 25। तो क्या 36। तो आर में कितना हो गया, आर में हो गया 6%। आर कितना हो गया 6%। ठीक है, आर क्या हो गया मेरा 6%। तो इस क्वेश्चन को भी आप यूं सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, ना कोई परेशान करने वाला ये सब क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द थिंग इज डैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के जो 3-4 लेक्चर रखे हैं वो सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए रखे हैं, ताकि अब जब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ यूजिंग लॉजिकल अप्रोच तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी,
28 देख लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 on ₹2400 for 4 years. What is the difference in rate of interest? अच्छा ये तो बहुत ईजी है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बोलता है कि ए और बी है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए और बी है, इसने कहीं पैसा लगाया, इसने कहीं पैसा लगाया। ये मान लो कि R1% पे लगाया, ये लगाओ R2% पे लगाया, ठीक है। अब जब 4 साल के बाद, इंटरेस्ट मिला, इसको I1 मिला, इसको I2 मिला, ठीक है। तो I1 और I2 का डिफरेंस क्या है? 36 है। और जबकि प्रिंसिपल क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है आपका 2400। तो आपसे पूछता है कि R1 डिफरेंस R2 क्या होगा, ये आपसे पूछता है। देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना आंसर क्या है, एक झटके में आप आंसर निकाल दोगे। देखो 36 रुपीज का डिफरेंस आया है, कितने साल में? 4 साल में। तो आप ये कह सकते हो कि 4 साल में 36 का डिफरेंस आया, तो एक साल में कितने का डिफरेंस आएगा? 9 रुपये का। कितने पे? 2400 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये जो डिफरेंस आया है ड्यू टू डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपका है 2400 पे। तो इसको आप 100 पे करो। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 4 साल में 36 रुपये का डिफरेंस आया, तो एक साल में कितने का आएगा? 9 रुपये का। 9 रुपये का डिफरेंस आया है कितने, जब आपका प्रिंसिपल कितना है? 2400 रुपया है। तो 9 रुपये का आपको डिफरेंस मिल रहा है 2400 पे। तो रेट डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ठीक है। ओके, तो दैट इज, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 वाज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? बोलता है, अच्छा 25 ये भी पेज नंबर 4 पे ही है। हाँ, if the ratio of principal and amount after 13 years at SI becomes 9:17, and after 27.5 more years this ratio will become 15:43, find rate of interest। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका प्रिंसिपल है ना, और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 9:17 है। कितने साल में? 13 साल में। कितने साल में? 13 साल में, ठीक है। इसके 27.5 साल बाद, और इसके 27.5 साल बाद, और ये जो है आपका रेशियो क्या होता है? 15:43 हो जाता है। तो क्या पूछता है आपसे? तो बोलता है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए क्या हमने प्रिंसिपल को चेंज किया है? बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। लेकिन आप यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे हो 9 यूनिट, यहाँ पे कह रहे हो 15 यूनिट, तो बात जमी नहीं। तो हम इन दोनों को सेम कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देन पिक्चर विल बिकम लाइक दिस, 45 और 85, ठीक है। और ये 45 और 129। तो अब ये बताइए इस 27.5 साल में कितने का वो मिला इसे? इस 27.5 साल में कितने का उसको इंटरेस्ट मिला? तो आप बोलोगे 44 का इंटरेस्ट मिला। तो बताओ 27.5 साल में, 27.5 साल में 44 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप बोलोगे 44/27.5, कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? अब इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? तो आप बोलोगे 45 यूनिट पे। तो इतना इंटरेस्ट मिला कितने पे? 45 पे, एक साल में। तो
आपको निकालना किस पे होता है, 100 पे। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एंड आई रिपीट, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है ना, कैलकुलेशन जो कुछ भी नहीं है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, तो आप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बस। मैंने आपको पहले ही बोला था क्लास में, जिस बंदे को ये बात समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को यूं सोल्व कर देगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस बंदे को रेट की डेफिनेशन आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन आ गई, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में खेलेगा। यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। आधे से ज़्यादा फैकल्टी तो इसको गलत बतलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हमारे पास भी टाइम काफ़ी है, हम आराम आराम से मैथ को देखेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। एक टाइम आएगा जब मैं पिकअप बढ़ाऊंगा, है ना, एक टाइम आएगा जब मैं वीडियोस के अपने पिकअप बढ़ाऊंगा, आप परेशान मत हो, है ना। अभी एक्चुअली मैं ये अपने एक और बैच में बिजी हूँ, है ना। एक्चुअली आई एम हैंडलिंग नंबर सिस्टम, आई एम हैंडलिंग नंबर सिस्टम ऑफ हाई लेवल। तो मैं थोड़ा उसमें थोड़ा बिजी हूँ, है ना। जैसे ही मैं ये अब खत्म होने वाला है, जैसे मैं इसमें इससे फ्री होऊंगा, है ना, तो डेफिनेटली आपकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, 25th अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर 26। चलिए 26 करते हैं। क्या बोलता है हमारा 26, क्या बोलता है, if the SI on a certain sum of money, if the SI on a certain sum of money is on a certain sum of money, हाँ, if the SI on a certain sum of money is rupees 7480 at the rate of 18.1/3% per annum of 4 years 3 months, then find the principal। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, थोड़ा अच्छा है इन द सेंस कॉन्सेप्ट बात तो बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर हम 18.1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो 10% प्लस क्या 8 1/3%, ये क्या 1/10, और ये क्या 1/12, 12 कितना 60, 6 + 5 कितना हो गया 11/60। तो ये आपका क्या दिया, ये बतलाएगा आपका, ये होगा प्रिंसिपल और ये क्या होगा इंटरेस्ट, ठीक है। चलो आगे टाइम की बात करें, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं। तो टाइम कितना 4 साल 3 महीना, तो अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं लिखूंगा 4 1/4 मतलब क्या 17/4, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या है, अगर मैं यहाँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इतना SI, हाँ, अगर मैं SI निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, PRT/100 करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन को समझने के लिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो प्रिंसिपल मैं क्या मानूं, देखो P और T, ये आप एक पार्ट आपको ये इरिटेट कर रहा, एक पार्ट आपको ये इरिटेट कर रहा है, ये दोनों ही पार्ट आपको क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। अगर 60 और 4 नहीं होता तो आप झट से क्या करते, पी को कुछ भी मानते हैं और RT से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 4 और ये 60, यहाँ डेनोमिनेटर में 60 और यहाँ पे 4, ये आपको इरिटेट करेगा कैलकुलेशन के टाइम पे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पी को खुद से ज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना। अगर एलसीएम 60 और 4, इसका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो आप इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो आप इसको 240 भी ले सकते हो। एलसीएम लेने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू एज्यूम ए नंबर जो कि 60 और 4 से दोनों से डिविजिबल हो, तो एलसीएम आपके दिमाग में आता है। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि आपका दिमाग इसका एलसीएम
ढूंढने में थोड़ा टाइम ले लेता है। तो उस टाइम में आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। तो मैंने अपने मन से ज्यूम कर लिया प्रिंसिपल को 240 यूनिट। ठीक है, ये मैंने इसलिए ज्यूम किया ताकि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो ये जो रेट और टाइम है ना, ये यहाँ पे 60 और ये 4, ये आपको इरिटेट नहीं करे। ठीक है, तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया 240 यूनिट। अब बताओ, अगर मैं अब एसआई निकालना चाहूँ तो पी आर, आर कितना है मेरा 11/60 और टी कितना है मेरा 17/4। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, बट ये नहीं करना है। क्यों? देखो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 हम तब करते हैं जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में हो, परसेंटेज में। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस आई कितना हो गया मेरा 187 यूनिट। तो हमारे अकॉर्डिंग एस आई कितना है 187 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस आई कितना है 7480। तो हम कह सकते हैं हमारे एक यूनिट की वैल्यू, हमारे 187 यूनिट की वैल्यू 7480 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7480 अपॉन 187। आपसे पूछता क्या था, आपसे पूछता प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक यूनिट की वैल्यू इतनी, प्रिंसिपल कितनी है 240 यूनिट, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड आई रिपीट, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें लगाइए डिजिटल सम। तो बताइए हो जाएगा 7, तो 7 हो गया तो ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 7 4 11, 8 11 और 7 18, तो ये 9 देगा। तो मतलब डिजिट वैसा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो 9 हो। सॉरी, क्या यार, 7 4 11, 11 7 18, 11 7 18 है ना। तो ये हो गया मेरा 187। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7480 है ना, 7480 है। तो 7 4 11, 11 8 19, सॉरी 19, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 2 6, 24 6, हाँ। तो मतलब वैसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम 6 है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 6, दैट इज ऑप्शन बी। तो आप इसमें लिटरली गुना भाग करने जाओगे तो इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। और देखो, अब ये है कि डिजिटल सम मैं हर क्वेश्चन में मैं नहीं लगाऊंगा, जहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे डिजिटल सम लगाने में फायदा है, मैं वहीं पे लगाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 हम तब करते हैं जब रेट किस में, परसेंटेज में हो। जब रेट हमारा फ्रैक्शन में तो ये 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और रही बात कैलकुलेशन को कैसे हम वो करें, कैलकुलेशन पार्ट को कैसे मिटिगेट करें, उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, है ना। मैंने देखा रेट क्या फ्रैक्शन में है, टाइम भी फ्रैक्शन में है, और एसआई निकालते वक्त हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्यों ना मैं प्रिंसिपल एक ऐसा अमाउंट ले लूँ जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो, ताकि हमारा जो जो एसआई है वो फ्रैक्शन बना है, और उसके बाद बस डिजिटल सम लगा देना है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, चलिए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, बोलता है कि इफ x y z are three sum of money such that y is the SI on x and z is the SI on y for the same time at the same rate of interest, then इन चार रिलेशन में कौन सा रिलेशन सही है। चलिए देखिए, देखते क्या बोलता है। y is the x on, y is the SI on x, ये x है, x का SI क्या है y। ठीक है, और क्या बोलता है, एंड जेड क्या है, जेड क्या है वाई का, जेड क्या है वाई पे ऐसा ही है। तो बोलता है कि एक्स वाई और से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ पे अगर टाइम टी है तो यहाँ भी टाइम टी है। तो बोलता है एक्स वाई जेड में, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अप्रोच दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको दूसरे अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हो।
देखिए मैं क्यों ना x को 100 मान लूं और रेट को 10 मान लूं 10% और टाइम को t मान लूं। आप ट्रस्ट मी, सिंपल इंटरेस्ट में इससे कोई इजी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा वही जूम कीजिए जिससे आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और आपके दिमाग पे जोर भी ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 मान लिया, ठीक है, रेट को 10 मान लिया, टी को 1 मान लिया। तो यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी रेट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आर और टी हमें क्या रखना है, सेम रखना है। तो मुझे बताइए एक्स कितना हो गया 100। अब बताइए वाई ऑब्वियस बात कितना हो जाएगा 10, क्योंकि रेट आपका 10% है, प्रिंसिपल 100 है और टाइम 1 है, तो वाई क्या एस आई, तो एस आई कितना होगा 10। अब वाई अगर 10 है और रेट वाई अगर 10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 1 है, तो जेड कितना हो जाएगा 1। तो अगर आप इन तीन वैल्यू को आप दिमाग में रखते हैं और झट से ऑप्शन को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। एंड ऑप्शन डी क्या हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो आपके शायद किसी प्रीवियस, शायद ये किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो बस आप ध्यान दीजिए ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताएं। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप वहां से पीडीएफ को देख सकते हैं। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम लोग 50 अराउंड 50 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखो मेरी सोच ये है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको ऐसा पढ़ें कि उससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।